दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन क्या है। देखिए, मैं हमेशा से एक एजुकेटर रहा हूं और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए मैंने कितने सालों पहले शुरुआत की थी। आज तो उस बात को 18-19 ईयर्स हो चुके हैं और 22,000 ट्रेनिंग्स पास आउट हो गए हैं। स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया, पर उसके पहले मैं स्कूलिंग में भी था। ट्रेडिशनल स्कूल हमारा अपना हुआ करता था और वहां से ये बात पता लगी थी कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि मैं गिजू भाई बधेका को पढ़ता था, जिन्होंने लॉयर का प्रोफेशन छोड़ के और एजुकेशन में जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस पर काम किया था। बच्चे उनको मूंछों वाली माँ बोलते थे। फिर मैंने टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ा, तो वो जब अपना नोबेल प्राइज जीत चुके थे उसके बाद में उन्होंने यासनाया पोलियाना में एक छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल शुरू किया था। तो हर एक इंसान जो जिंदगी में कुछ भी बेहतर करना चाहता है वो कोशिश करता है कि सबसे पहले एजुकेशन पे अगर कोई काम कर दिया जाए तो ही दुनिया बदल सकती है। क्योंकि बच्चे वो कच्चा घड़ा है जिसके शेप को बदला जा सकता है। बड़े लोग तो अब वो पक्का घड़ा बन चुके हैं कि जो टूट जाएंगे पर बदलेंगे नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये सारी स्टडी करके, मतलब इंडिया टूर किया बाइक पे, मैं अक्रॉस इधर विशाखापट्टनम से सूरत, सूरत से विशाखापट्टनम, ऐसा ट्रेलर में मैंने जर्नी किया। सब जगह गया और वहां जाके मैं ये देख रहा था कि दुनिया में आखिर कौन सा एक रास्ता है जो आपको सचमुच खुशी देगा। मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों एक राज की बात, कि अगर आप जिंदगी भर सीखते रहें तो एक गारंटी है आपको कि आप हमेशा ही खुशी महसूस करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो डिपेंडेंट नहीं किसी रिसोर्सेस पे। आपके पास बहुत सारा पैसा या बहुत सारे लोगों का एक्सेप्टेंस या उनका सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंदर से महसूस होता है कि आप पहले जहां थे आज आप उससे एक कदम आगे बढ़ गए, आज जहां हैं कल आप उससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ बड़ी ही खूबसूरत लगने वाली है। आप कहीं उलझेंगे नहीं, आपका पानी कहीं ऐसे ठहर नहीं जाएगा कि जहां पानी सड़ने लगे। मैं बात कर रहा हूं आज एक कमाल के अनुभव की। अभी आपको पता है कि पिछले महीने में कम एक्टिव था। क्यों कम एक्टिव था? क्योंकि मेरे बच्चे होम स्कूलर्स पहले थे, अब अनस्कूलर्स हो गए हैं। क्योंकि जब तक मुझे ही नहीं पता कि मैंने जो कुछ सीखा है उसका मैंने जिंदगी में कहाँ क्या इस्तेमाल किया है, तो फिर मैं कैसे उनको बताऊं कि ये चीजें सीख लो और उसके बाद भूल के जिंदगी जीनी होगी प्रैक्टिकली। हम ऐसे कहेंगे कि ये तो आइडियोलॉजी है, ये सब तो किताबी बातें हैं, और प्रैक्टिकली तुमको थोड़ा झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा करप्ट हो जाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में काम नहीं बनेगा। और जो लोग तुमको सही नहीं लगते उनको भी खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया आगे ऐसे नहीं चलती। दोस्तों, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बच्चों को ऐसा नहीं सिखाना था मुझे। मुझे ये भरोसा है कि जैसे जानवर का बच्चा अपने आप सरवाइव करना, जिंदगी जीना सीख जाता है, तो इंसान का बच्चा उससे तो स्मार्ट है ही, ऐसा हम सब मानते हैं। तो क्या वो अपनी जिंदगी जीना नहीं सीखेगा? तो जब वो अपने सामने जो हालात आएंगे उनसे सीखता चला जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक लर्निंग। मैं आज बात करूंगा ओ कैंपस, आरोही की बात कर रहा हूं। आरोही ओ कैंपस, आरोही ओपन कैंपस है। ये दोस्तों बेंगलोर के पास में होसूर है, और होसूर से 20 किलोमीटर दूर केलामंगलम रेलवे स्टेशन है, और वहां से थोड़ा सा हम ऑटो से या टैक्सी से चलते हैं तो हम पहुंचते हैं आरोही कैंपस में। आरोही कैंपस में जाके मैं फिर से बच्चा बन गया। देखिए, वहां सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि डेमोक्रेटिक लर्निंग। डेमोक्रेटिक लर्निंग का मतलब यह होता है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चे को क्या सीखना है। हमेशा माँ बाप ढक्कन खोल के अपना ज्ञान उड़ेलना शुरू कर देते हैं, और दूसरा वो बच्चे को भेज देते हैं स्कूल में। स्कूल से आने के बाद कई कोचिंग क्लासेस में कराटे, म्यूजिक, जो कुछ पॉसिबल हो वो उसके दिमाग में डाल देना चाहते हैं। वो कहते हैं जो कुछ मैं नहीं सीख पाया, अब मेरा बच्चा हर चीज सीखेगा और ये दुनिया में सबसे आगे जाएगा। लेकिन बच्चे से नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या चाहता है, वो बच्चे को क्या समझ है। और यहां पे स्पिरिचुअली मैं बात करता हूं कि हर एक इंसान जिसके पास सोल है, जिसके पास अपना मन है, उसको पूरी फीलिंग, पूरा बोध है कि वो जीवन में वो क्या चाहता है। वो अपनी एक जर्नी लेके भी आया है। हम उसको इंटरफेयर कर सकते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते। तो वहां जब हम आरोही में गए, पहला रूल ये था कि पेरेंट्स, एक फैमिली वहां पे जा रही है, वहां पे मंथली एक बार एक कैंपस विजिट होती है, तो एक फैमिली वहां पे जा रही है, तो पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करेंगे कि ये बच्चे हैं हमारे और हम इनको कुछ सिखाएंगे। पेरेंट्स को कहा गया है कि आप अपने किसी एक्टिविटी में लग जाइए जो आपने आज तक नहीं किया वो आप कीजिए। अगर आपको कारपेंटरी का काम कभी नहीं किया
तो वो कीजिए, लकड़ी से कुछ बनाइए, आपने मिट्टी से कुछ नहीं किया, मिट्टी से बनाइए। आपने बुनाई नहीं की तो बुनाई कीजिए, आपने कभी कुछ गार्डनिंग नहीं की, खेत में काम नहीं किया तो वो कीजिए, लेकिन बच्चा जो कर रहा है उसको करने दीजिए। सबसे बड़ा लेसन था वहां पे कि 6-7 साल के बच्चे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, अगर कि आज क्या खाना बनाना है डिसाइड करो और लेके चलो। हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने पे हो सकता है बच्चे को पहले थोड़ा सा लगे कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, पर धीरे धीरे वो इस तरीके से निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी को कि आप ताजुब में रह जाते हैं। अभी हम अब बच्चों को जिम्मेदार होने नहीं देते, और इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने एक नहीं, वैसे तो कई इंसानों को देखा है, पर एक दो का एग्जाम्पल तो क्लियर दिखता है कि अगर आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है तो हो सकता है 50-60-70 साल की उम्र तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। एक केस में मैंने ऐसा देखा है कि एक इंसान को सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं पड़ा, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से सहारा मिलता रहा। तो 50 साल का होने के बाद में भी वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, कोई एक दिन अचानक होने वाली बात नहीं है। 50 साल का होने के बाद भी उसको बचपन से जैसे बच्चा सीखता है वैसे सीखना पड़ेगा, और तब सीखना और मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसकी वजह से पूरी फैमिली, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, सब कोई प्रॉब्लम में पड़ जाने वाले हैं। ये चीजें हो रही है, होती है, पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग अभी लकीर के फकीर बन के भागे चले जा रहे हैं। तो आरोही कैंपस में वो एक बात मैंने देखी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दे रखी थी। तो एक टीम बना रखी थी, ब्रेकफास्ट के पास किचन क्लीन अप, फिर लंच के बाद किचन क्लीन अप है, डिनर के बाद क्लीन अप टीम है। 40 लोगों का खाना वहां पे बनता था बढ़िया से, 4 कोर्स 5 कोर्स मिल था वहां पे, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर वो किचन क्लीन अप हो जाता था। आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज रखते हो तो बड़ी बड़ी चीजों में वो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दिखती है। लेकिन अभी हमने क्या कर रखा है कि एक पैकेज कहीं किसी कंपनी ने, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 1 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। आपने अगर पैसा बना लिया है तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारी लाइफ का पूरा गद्दा फटा हुआ है तो उसके ऊपर एक चादर बिछा दी है, और वो हमारी जो भी कमजोरियां उन सबको हमने उस पैकेज के नाम पे छुपा के रख दिया। लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं बनेगा। यंगस्टर्स, अभी कुछ लोग तो जान ही रहे हैं, जो बैचलर होंगे उनके साथ कोई होना पसंद नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, जिनकी शादी हो गई वो शादी को ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। बीवी बोल रही बोरिंग है, बाप बच्चे उनके साथ ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। ये सब कमियां कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपने अपने बारे में कुछ सीखा नहीं। आपको हमेशा लगा कि जो भी काम है वो पैसे से सब कुछ हो जाता है। ये झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ था। इसी वजह से हमने धरती को इतना बर्बाद कर लिया कि हमारी डे टू डे जिंदगी बेकार हो गई है। बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ पे लोग 2-2.5 लाख रुपया महीना, 4 लाख रुपया महीने भी सैलरी कमा रहे हैं, उनको हर हाल में रोड पे 3-4 घंटों के लिए घिसना है। और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा वो जानने के बजाय वो उस प्रॉब्लम को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सब लोग मिलके एक नेचुरल सा सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं कि भैया हमको हर आदमी को कार लेके नहीं घूमना है। सिंगापुर में इसका सॉल्यूशन है, उन्होंने कार को अफोर्ड करना इतना मुश्किल बना दिया कि लोग लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, और सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो आरोही में जब आप जाते हैं तो वहां पे हमने सुबह सुबह डे को डिजाइन किया। 9 बजे सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई आप क्या क्या करने वाले हो अपने दिन के साथ। कोई नियम कायदा कानून नहीं, कोई आपको गाइड नहीं करने वाला, जो आपके मन में आए। कोई बोले कि मुझे दिन भर तितली के पीछे भागना है तो वो करो। कोई कह रहा है कि मुझे पेंटिंग करनी, पेंटिंग करो। कोई कह रहा है मुझे सिंगिंग करनी, मैंने कभी नहीं की, वो करो। जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपने अपने आप से कहा और आप अपने आप से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सुबह आप लंच करते हैं, लंच के बाद में आप अपने काम में लग जाते हैं। 4 से 5 कैंपस किए रहे हो, उसके बाद में आप बच्चों की तरह खेलते हो। अच्छा सा पसीना निकल जाए, ऐसा हर दिन एक नया खेल खेलने वाली बात वहां पे है। और मेरे तो नीज में पेन है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अब कहाँ दौड़ पाऊंगा, लेकिन मैं बच्चा बन के दौड़ रहा था। और कसम से पहले दिन तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि यार मैं शायद प्रिटेंड कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन से मैं सचमुच एक बच्चे जैसा हो चुका था। सबसे खास बात यह थी कि वहां जब हम पहुंचे ट्रेवल करके, इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, लेकिन जब हम पहुंचे 1 घंटे के अंदर
सारे लोगों के साथ मिक्सअप हो गए, क्योंकि इस तरीके से वो इंटरेक्शन कराते हैं। वो एक कम्युनिटी लिविंग है, वहां पे कोई अलग अलग कमरों में आप बैठे नहीं हो, वहां पे कोई फैन नहीं है, वहां पे कोई टैप नहीं है पानी के लिए। एक टंकी है जिसमें से आप पानी लेके और टॉयलेट के लिए जाते हैं, और लिखा हुआ है कि भाई अगला जो आएगा उसको परेशानी नहीं हो तो आप पहले से वहां पे अपना बाल्टी भर के रख दीजिए, बकेट भर के रख दीजिए, ये गिफ्ट है अगले के लिए। इस तरह की सोच और फीलिंग्स को डेवलप करना बचपन से, और हमने तो बड़े होने पे सीखा है। तो अगर इस तरह की सोच हम रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मैं सबसे आगे चला जाऊं, नंबर वन बन जाऊं और बाकी सबको पीछे छोड़ दूं। तो कम्युनिटी में जब आप पूरी एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के जीते हैं तो आप बहुत सिक्योर फील करते हैं, और उस सिक्योर फील करने में आप फिर से बच्चे जैसा महसूस करने लगते हैं। वहां पे डॉर्मेटरीज है, डॉर्म्स बने हुए हैं प्रॉपर, तो कोई कमरा नहीं है, वहां पे 20 लोग आराम से सो रहे हैं, और एकदम वो फेरी टेल की दुनिया की तरह लगा मुझे। तो जैसे ही मैं घुसा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैं एक वीडियो की लिंक अटैच कर दूंगा साथ, ताकि आप वो महसूस कर पाओ कि वो कैंपस कैसा है। तो उस कैंपस में जाके और फिर आप हर चीज बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं, क्योंकि वहां पे ये बात नहीं की जा रही कि भाई दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या कर सकते हैं, अब गलत है तो गलत है, करना तो पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो उस गलत रास्ते में शामिल नहीं है। वहां पूरा इको मतलब हमारा जो भी एनवायरनमेंट के उनको नुकसान पहुंचाए बगैर सारा काम हो रहा है। वहां पे सोलर पैनल है जिससे जो बिजली बनती है उससे जो बेसिक काम हो जाते हैं। वहां पे फ्रिज नहीं है लेकिन आप रोज ताजा दही खाते हैं। वहां पे फ्रिज नहीं है लेकिन एक बास्केट बास्केट रखी हुई जिसमें कहा है पिक एनी फ्रूट एनी टाइम, कभी भी आप फ्रूट उठा के खा सकते हैं। आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। अगर आप वहां पे जब टॉयलेट है तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज इसमें मत कीजिए, आप पी मत कीजिए, क्योंकि वो कंपोस्ट होके खेतों में जा रहा है और वो बिल्कुल केमिकल फ्री खाना खा रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं एक वीक के लिए, 4 दिनों के लिए, तो फिर हमारी बहानेबाजी खत्म हो जाती है, और जरूरी है उस जोन में जाके उसको असल में महसूस करना। बाहर से कहानी सुनने से आपको यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी मेट्रो की भीड़ भाड़ में वहां पे खड़े हो और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बात है, अब ऐसा थोड़ी लगता होगा। वहां जब आप पहुंच जाएंगे तो पहले आपके दिमाग में जितने पुराने विचार हैं अपनी लाइफ के पीछे, जो कुछ भी भीड़ भाड़ और दिमाग में जो कुछ भी आप लेके ऑक्यूपाइड हो, उस चीज की वजह से आप पूरा महसूस नहीं कर पाते। लेकिन दूसरे दिन की शाम से आप महसूस करना शुरू करते हो, तो चौथे दिन की सुबह तक तो यह स्थिति बन जाती है कि आप उस कैंपस को छोड़ के आना ही नहीं चाहते। और जो सबसे कमाल की बात है, अदिति और रत्नेश, रत्नेश कोई 54 की एज होगी, अदिति है साथ में। ये एक ऐसा कपल है कि जिन्होंने अपना कोई प्राइवेट स्पेस रखा ही नहीं। जो आपसे ये कहते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर आपको जरूरत हो तो आप बिल्कुल एक आवाज लगाओ, हम सामने आके खड़े हो जाते हैं। और किसी बच्चे को चिल्लाते हुए नहीं देखा। और वो छोटे छोटे 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, रत्नेश कहाँ हो तुम, रत्नेश क्या है, इधर आओ, रत्नेश क्या कर रहा है, ऐसे करके बात कर रहे हो। उनकी दोस्ती आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बड़ी कमाल की बात है। तो दोस्तों, मैं इस कैंपस में साल में कम से कम 10 बार जाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं कितनी बार जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये सोच के तसल्ली है मुझे कि एक जगह है जहाँ पे जब भी मैं बहुत थक जाऊं तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पे पूरी तरह राहत पा सकता हूं। अपने आप को कहते हैं ना, ओवरऑलिंग कराना या सर्विसिंग करा लेना। ओवरऑलिंग हो गई आपकी, उसके बाद जिंदगी में फिर से आप अपनी भागदौड़ शुरू कर दो। बच्चे भी किसी सिस्टम में स्कूल्स में जा रहे हैं, ठीक है, एकदम से सिस्टम छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ नया है तो उसको महसूस तो किया ही जा सकता है। मुझे पसंद आई इनकी लाइब्रेरी। एक बस में लाइब्रेरी बना रखी है, उनका टेलीस्कोप, और साथ में जो कमाल की चीज थी, 5 एकड़ का फील्ड है जहाँ पे हम रह रहे थे। वहाँ का क्लाइमेट इतना सुटेबल है कि यहाँ से हम सोच के गए थे पंखे के बगैर कैसे रहेंगे, और वहाँ हमको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई कमी है। अब रात को 10 बजे उन्होंने कहा कि हम पीछे पहाड़ी है, जंगल है, वहाँ वॉक पे जाएंगे नाइट में। तो मैं सोच रहा था किसी तरह टल जाए, क्योंकि वहां कुछ जानवर भी हो सकते हैं ना। तो रात को कभी ऐसे चल ही नहीं रहा। आपको 10 से 11 बजे के बीच में आप नाइट वॉक कर रहे हो एक जंगल के अंदर,
अब आप सोचिए, जब ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर का डर खत्म नहीं होगा। हमारे अंदर वो डर हम इतने सालों तक लेके जीते रहे, और जिस दिन ये डर खत्म हुआ उस दिन अलग ही तरह का मजा आ रहा था, क्योंकि चांदनी रात थी, खेतों पे पड़ रही थी, हम रात की आवाज सुन रहे थे, और वो जो भी डर हम दिमाग में लेके चल रहे थे उनका सामना तो कहीं हुआ नहीं, लेकिन डर खत्म हो गया। अगले दिन हम कहीं लेक पे हमको ले जाया गया और एक रॉक के सामने खड़ा कर दिया गया कि भाई चढ़ो इस पे। हमने कहा कहाँ चढ़ो, हम तो कभी चढ़े ही नहीं आज तक। बोले नहीं नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। और बच्चे चढ़ रहे थे, हमने कहा अरे ऐसे नहीं ऐसे। बोले उनको मत सिखाओ, सोचना सीखो। मेन चीज ये है कि आप जब सोचना सीखते हैं तो फिर आप ये चीजों को पोस्टपोन करना बंद कर देते हैं। अभी हम हर चीज को किसी एक बहाने से दबा देना चाहते हैं। कोई अभी खुश नहीं है तो सोच रहा है कि एक दिन बंगला और गाड़ी आ जाएगी, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। लोग उसको प्यार नहीं करते तो वो सोच रहा है कि यार मेरे पास पैसा कम है इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे। अरे भाई, तू प्यार के लायक नहीं है, वो बनना पड़ेगा, और वो पैसे और बंगले से नहीं होने वाला है। क्योंकि रिसोर्सेस तो एक ऐसी चीज है कि आप अगर अच्छे हो तो आपको और अच्छा बना देंगे, और अगर आप बुरे हो तो और घटिया बना देंगे। तो हम हमेशा अपने आप को इन चीजों के लिए टालते चले जाते हैं, लोगों की सुन नहीं पाते, लिसनिंग हमारी कमजोर है, मैं करके बातें चलती चली जाती है। तो दोस्तों, आरोही में जब गया ना, मुझे बहुत मजा आया। इस ट्रिप में हमने सिर्फ आरोही में नहीं गए, और भी ओपन लर्निंग कम्युनिटीज में हम गए थे। हम तिरुवनमलाई रमन आश्रम में गए थे। तो एक इस तरह की जिंदगी गुजार के आए कि फिर से होप आ गई। नहीं तो कहीं ना कहीं मिड लाइफ क्राइसिस में ऐसा लगने लगता है कि अब नया कुछ तो शायद ही महसूस होगा, लेकिन फिर से बच्चा बनने की चांसेस होते हैं दोस्तों। अब वो उस पहाड़ पे हमको चढ़ा दिया गया, चढ़ने के बाद बोले, हमने कहा चलो थैंक गॉड चढ़ गए। बोले फिर से उतरो, उतर के फिर से चढ़ो। मैंने कहा क्या, क्यों खेल रहे हो भैया हमारे साथ? फिर बोले एक काम करो, आंख बंद करके चढ़ो, फिर उल्टे उतरो, उल्टा चढ़ो। अब पहले तो डर लग रहा था, लेकिन वहां 5-5 साल के बच्चे, फिर कुछ ऐसे एंथुसियास्ट हमारी उम्र के लोग भी वैसे करने लगे। तो धीरे धीरे आपको लगा मैं भी कर ही सकता हूँ, और धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगा। तो एकदम आपको उड़ने का एक्सपीरियंस होता है। और फिर जब उस पहाड़ी पे चढ़ गए, आगे चले, तो आगे चल के नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ा सा ट्री था, उस ट्री की जड़ों को पकड़ के नीचे उतरना था। उतर के गए, फिर हम एक लेक में गए। पूल नहीं था वो ब्लू कलर का पानी होता है स्विमिंग पूल में, उसमें हमने हमेशा तैरा। लेकिन अब एक कीचड़ वाला, और बहुत सारे पौधे वौधे वहां पे लगे हुए हैं। अब उस झील में उतरना है, तो पहले तो उतरने में ही अजीब लग रहा था, लेकिन उतर के गए अंदर। और फिर मैंने वो लेक को पूरा क्रॉस किया, और क्रॉस करके वापस आया। पता नहीं कौन से जोन में पहुंच गए थे। उसके बाद में वहां इमली का एक पेड़ था, वहां मैं चढ़ गया, मेरी वाइफ चढ़ गई, और हम लोग वहां जाके ऐसे लेटे हुए हैं आराम से। ये सब कुछ जो मैंने महसूस किया है, उस वक्त मैं एक ऐसे हाई पे था जिसको वो जा नहीं रहा था। मतलब नहीं तो मैंने दूसरे तरह के हाई भी महसूस किए हैं। तो उन हाई से जब आप उतरते हो तो फिर आप और गड्ढे में चले जाते हो। ये इस तरह के हाई थे जो आपको हाई पे ले जाके वहीं छोड़ दिए। तो दोस्तों, एक गिल्ट फ्री जॉय इस दुनिया में कहीं अवेलेबल है? कहाँ अवेलेबल है? अगर कोई जानना चाहता है तो मैं इस वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा काम यही है कि दुनिया में हर अच्छा काम मैं ही करूं, इसकी जरूरत नहीं है। हर चीज का क्रेडिट हम ले लें, उसकी भी जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, अगर उनके बारे में जिक्र करूं, और जिनको जो वो काम कर रहे हैं उनको वो लोग मिले जिनको फायदा हो सके, जो जो लोग ढूंढ रहे हैं अच्छी चीजें, उनको वो जगह मिल जाए, और ये काम हो जाए, तो मेरी जिंदगी में मुझे लगेगा कि ये जो चैनल और इसके 2 लाख सब्सक्राइबर है, इनको ज्यादा वैल्यू मिल गई। दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप पसंद करते हैं क्या? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अब लोगों के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हुए हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के बैठे हुए हैं, उन्होंने बच्चों को एक ब्रांडेड स्कूल में भी भेज दिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जिंदगी में आप थोड़े नएपन और थोड़ी ताजगी की जरूरत है, और इसमें कहीं और कोई एक अच्छा पर्पस आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये चीज हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं ओपन स्कूलिंग अनस्कूलिंग पे भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज देख ली है कि हम लगातार बच्चों का बचपन छीन के उनके पास समय हमने छोड़ा नहीं है, और उसके बाद में जब वो यूएस चले जाएंगे या बेंगलोर या मुंबई में सेटल हो जाएंगे, फिर आप
बार बार कहेंगे कि अरे बेटा हम भी हैं, तो आपने उनको सिखाया है क्या प्रोफेशनल सक्सेस के बारे में, तो प्रोफेशनली वो आपके बारे में डील करने वाले हैं। अब ये चॉइस आपकी थी। अब आगे जाके जब परिणाम आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने ये चीज़ तो साथ में ऑर्डर नहीं की थी, लेकिन आपने डोसा ऑर्डर किया है तो सांभर और चटनी तो साथ में आएगा आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें शुरू से ऑर्डर करते वक्त कि आप क्या ऑर्डर करने वाले हैं और साथ में क्या क्या आने वाला है। दोस्तों हम लोग बात करते रहेंगे, मैं बड़ा लाइट होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के साथ ज़िंदगी के मेरे जितने भी खूबसूरत अनुभव है वो बांटने हैं। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगली सीरीज आने वाली है 21 स्टेप्स ऑफ 100 करोड़ मिशन, कि हम कैसे 100 करोड़ मिशन के लिए किस चीज़ें जो अपने अंदर बदल सकते हैं। और दूसरा 100 बार मेरी फेलियर की कहानी। मेरी 100 बार फेलियर से मैं अपने आप फेल होते होते सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हमेशा लोग नाकामी से बहुत डरते हैं, वो कभी फेल नहीं होना चाहते। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उस कहानी में एक 2-2 मिनट के एपिसोड रहेंगे और बार बार आपको मिलते रहेंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फेल होने से ही सक्सेसफुल होना अपने आप हो जाता है। आपका काम है बस फेल होते चले जाओ। सक्सेस की चिंता में आपने आधे से ज्यादा काम तो किए ही नहीं, आप डरते रह गए, आपने चीजों का मजा नहीं लिया। क्योंकि किसी खेल को जीतना ये तो बात की बात है, मजा तो खेल को खेलने में ही आ जाता है, लेकिन जब से जीतने की बातें हमारे दिमाग में भर दी गई है, हम तो वो खेल भी नहीं खेलना चाहते जिसमें हम जीत ना सके। तो दोस्तों जिंदगी इस वजह से जितनी खूबसूरत हो सकती है उतनी है नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि लोगों की जिंदगियां अच्छी नहीं है, लेकिन क्या पता इसमें और ज्यादा खूबसूरत होने की काबिलियत हो, उतनी पॉसिबिलिटी हो, तो उसको टटोलने में हमारा क्या जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा।